गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज की लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट को हिंदी में समझा, जिसका कुछ पार्ट रह गया था। आइए आगे अब नेक्स्ट पैसेज को पढ़ते हैं कि किस तरह नन्हे सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट यानी उड़ान भरी और उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन था। गा 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 ग्वा कोल आ his mother sobbed past him, her wings making a loud noise. ga 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 gua कोल आ। उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करती हुई गुजरी। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. उसने अपनी माँ को चीखकर जवाब दिया, फिर उसके पिता उसके ऊपर से उड़े। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने अपने दो भाइयों और बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए व नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. तब वह पूरी तरह भूल गया था कि वह उड़ नहीं सकता था। And commanded himself to dive and soar and curve, striking shrilly. वह तेज चीखता हुआ ऊंची व नीची उड़ान भरने लगा। He was near the sea, now flying straight over it. अब वह समुद्र के पास था और समुद्र पर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him, with little reeds moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने हरा समुद्र नीचे देखा और छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे, और उसने अपनी चोंच को यहाँ दाएं बाएं घुमाया और काएं काएं प्रसन्नता से करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो माता पिता और भाई बहन उस समुद्र के हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे। They were beckoning to him, calling silly. वे उसे बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने हरे समुद्र पर उठने का प्रयत्न किया। His legs sank into it. उसके पैर क्या थे, वो उसमें डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह डर से चिल्ला रहा था और अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उठने के लिए प्रयास किया। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the स्ट्रेंज एक्सरसाइज। लेकिन वह बहुत थका हुआ था और कमजोर था भूख के कारण, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, तथा विचित्र अभ्यास जो उसने उड़ने का किया था, इसके कारण वह थक गया था। And his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए थे, फिर उसके पेट ने समुद्र को छुआ और उसके आगे वह नहीं डूबा, यानी उसको अब अच्छी तरह से उड़ना और तैरना आ गया था। He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. वह उस समुद्र पर तैर रहा था, उनकी चोंच डॉग मछली के जो टुकड़े थे उसे दे रहे थे, क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो बहुत खुश हो गई थी। और जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसके माता पिता भाई बहन उसको गिफ्ट देते हैं। इसी तरह से वो चोंच में डॉग फिश को उस जो यंग सीगुल था उसको दे रहे थे। आज हमने लेसन में पढ़ा, और लेसन की जो लास्ट लाइन है, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसने अपनी पहली उड़ान इस तरह से भर ली थी। आज हमने लेसन को हिंदी में समझा। आई होप कि आपको यह लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इस लेसन के जो पैसेज हैं, पैसेज में जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको सॉल्व करना सीखेंगे।
पैसेज नंबर 1 देखिए, हु, उसमें क्वेश्चन देखिए, हु वाज अलोन एट द लेज। शिलाफलक जो है जहां पर वो सीगुल रहता था, समुद्री पक्षी, वहां कौन अकेला था? और तो आपने पाठ में पढ़ा है कि यंग सीगुल अकेला था। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज फ्लॉन ए डे बिफोर, तो आप जानते हैं कि उसके भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डिड ही फील अबाउट हिज विंग्स, यानी जो सीगुल था वह अपने पंखों के विषय में क्या सोचता था। क्वेश्चन नंबर 4, हु फेल्ड टू मस्टर अप हिज करेज, यानी जो कौन था जो अपना साहस नहीं जुटा पा रहा था। पैसेज नंबर 2 देखिए, व्हाट वाज सीगुल प्रिटेंडिंग, यानी समुद्री काक जो है वो किस तरह का दिखावा कर रहा था? यही दिखावा कर रहा था कि वह सो गया है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज हिज फादर डूइंग, उसके पिता क्या कर रहे थे। हु वाज लुकिंग ओनली एट हिम, यानी सीगुल की तरफ कौन एकमात्र देख रहा था? तो आपने लेसन में पढ़ा कि उसकी माँ जो थी वही उसकी ओर देख रही थी जब वो भूखा लेटा हुआ था। पैसेज नंबर 3 देखिए, उसके क्वेश्चन में लिखा है हु कीप्ड ऑन कॉलिंग प्लेंटिवली, यानी दुख पूर्वक कौन बुला रहा था? तो आपको पता है कि सीगुल जो था वो अपनी माँ को बहुत दुख पूर्वक बुला रहा था। हु वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ पीस ऑफ फिश, कौन उसके सामने अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा दबाए हुए उड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट मैडेंड बाय हंगर, यानी भूख से कौन पागल हो गया था? जो सीगुल था वो एक रात से उसने कुछ नहीं खाया था तो वही भूख से पागल हो गया था। व्हाट डिड ही फील आफ्टर फ्लाइंग, उड़ने के बाद जो सीगुल था उसे कैसा महसूस हुआ? तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। पैसेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु लैंडेड ऑन ग्रीन फ्लोरिंग, हरी जमीन पर कौन उतरा? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हु वर बिकॉनिंग टू सीगुल, सीगुल जिसे समुद्री काक कहते हैं उसे कौन बुला रहा था? तो आपको पता है उसकी फैमिली जो है, माता पिता भाई बहन उसको बुला रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डिड ही ट्राई ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पर उसने क्या प्रयास किया? तो उसने क्या समुद्र में जो है जब वो तैरने लगा था तब वो क्या प्रयास कर रहा था? वो उड़ने का प्रयास कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कुड द यंग सीगुल नॉट राइज, नौजवान समुद्री काक जो है वो ऊपर क्यों नहीं उठ सका? आप सब इन क्वेश्चन के आंसर्स इंग्लिश में लिखकर याद करिएगा। इसके बाद हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।